अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एहसन शाह और शूटर्स के पुलिस मुकाबले की इत्तलात। लेकिन जी तीफी बट को कैसे बचाया जा रहा है, किस तरह से बचाया जा रहा है और क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीफी बट के साले दानी ने की। अब ये दानी एक नया करेक्टर सामने आ गया है और इस पर सारे इल्जाम डाले जा रहे हैं। यानी कि पहले गोगी बट को बचाया और अब तीफी बट को भी बचाने की फुल कोशिशें हैं। पहली पेशी पर एहसान शाह को जमानत मिलने की गारंटी दे दी गई। तीफी बट के बाद गोगी बट को भी महफूज कर लिया गया। अमीर बलाच केस में पुलिस ने लॉलीपॉप दे दी, यानी कि दोनों भाई जो है वो महफूज हैं। एक नया करेक्टर डाल दिया है, सारे इल्जाम जो है उस पर डालने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में एक वलीमे की तकरीब में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाच को गार्ड्स की मौजूदगी में कत्ल कर दिया जाता है और 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अंदाजा करें कि एक बंदे का कत्ल हो जाता है जिसमें तफ्तीश का ये आलम है कि इस वक्त ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन सीआईए तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो मिलकर एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और ये केस सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा सानिया हो जाए तो पुलिस तो महीनों ले जाएगी और महीनों तक केस को जो है सॉल्व ही नहीं कर पाएगी और तफ्तीश ही करती रहेगी। अब पुलिस आखिर चाहती क्या है, ये समझने वाली बात है। असल में दोनों तरफ जो है वो तगड़ी पार्टीज हैं। एक तरफ गोगी और तीफी बट हैं, दूसरी तरफ वो किन के करीब है हम सबको पता है, किन के साथ उनके अच्छे मामलात हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से ऐसे लगता है कि सीआईए में तब्दीलियां की गई हैं। दूसरी तरफ बलाज है, टीपू ट्रका वाला, ये फैमिली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसे के हिसाब से लोग इनको जानते हैं और इनका जो है बच्चा वो मारा गया, वो बच्चा बड़ा पॉजिटिव था, पॉजिटिव उसका इमेज था। तो अब आप देखें कि दोनों तरफ तगड़ी पार्टियां हैं, हर रोज़ लाखों रुपया जो है वो लगाया जा रहा है। सबको पता है कि पुलिस किस तरह से क्या खाती है। अमीर बलाज की फैमिली का जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है वो बहुत बड़ा है। कातिल तीफी और गोगी बट पुराने शातिर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और इस तरह के केसेस से डील करना, निकलना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। किसको कहाँ पर क्या खिलाना है उनको बहुत अच्छे से पता है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट लाहौर के बाअसर आदमियों में से एक हैं। ये नसीराबाद गुलबर्ग 3 का रिहायशी है। इसके 3 बेटे हैं। तीफी बट की लाहौर के बड़े ग्रुप्स के साथ दुश्मनी की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें बहुत से कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात इस पे दर्ज रहे हैं। तारिक बांडा एलडीए वाला, नवीद लंबी वाला और असलम टांगे वाला के मरने में भी तीफी बट का जो है वो हाथ माना जाता है। टीपू ट्रका वाला पे जो ऐवान अदल में कातिलाना हमले का जो मास्टरमाइंड है इसी को समझा जाता है, जिसमें टीपू तो बच गया लेकिन 5 लोग कत्ल हुए। मुकदमा तीफी बट, आबिद बॉक्सर, गोगी बट वगैरह पर दर्ज किया गया था। बाद में 2010 में जो है तीफी बट के नाम से जो पिस्टल से टीपू ट्रकावाला को लाहौर हवाई अड्डे पे कत्ल किया गया, वो भी इसकी पिस्टल थी जिसमें एएसएफ ने खुर्रम को मौके से गिरफ्तार किया। जबकि तीफी बट, शहबाज साईं, इमरान गोली, एहसन शाह वगैरह वहां से निकलने में कामयाब रहे। इस मुकदमे में खुर्रम को 2 बार सजाए मौत की सजा सुनाई गई लेकिन तीफी बट यहाँ भी बाइज्जत बरी हो गया। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर बाइज्जत बरी होना है, कहाँ पे मामलात किस तरह से जा सकते हैं। उनके लिए ये कोई नई गेम नहीं है। आप देखें कि इस तरह के मामलात में जो इस तरह के लोग होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं, ये खुद जाके कत्ल नहीं करते। ये जो है वो अननोन शूटर्स हायर करते हैं या अपने जानने वालों में से कुछ लोगों को हायर करते हैं जो जाके कत्ल करते हैं। अब आप ये देखें कि कितनी अजीब सी बात है कि एहसन शाह जो है वो भी निकल जाएगा। तीफी बट जो है वो फरार है इस वक्त और जो गोगी बट है इसका आप देख लें कि जी उसको भी बाइज्जत जो है तरीके से केस से निकाला जा रहा है। तीफी बट को अदालत में पेश भी किया जाएगा तो वही कहानी आ जाएगी कि तीफी बट खुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, खुद तो उसने कत्ल नहीं करवाया, तो यहाँ पे भी बेल के चांसेस अच्छे खासे हैं। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि तीफी और गोगी बट ग्रुप को कुछ अरसे में 2 बार झटके का सामना जो है करना पड़ा। पहला जब बिलाश टीपू ट्रकावाला ने दोनों के घर अंधाधुंध फायरिंग की और दूसरा जब गवाश बट ने उनके ग्रुप का अहम रुकन और करीबी दोस्त शेख चन्ना को सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल किया। अब सूरत हाल ये है कि बिलाश टीपू तो इन्होंने मार दिया है और ख़ुद दूसरे मुल्क जाकर बैठ चुके हैं। पैसा इनके पास इतना है कि रैकी करने वाले को उन्होंने 5 करोड़ रुपया जो है उसका कमिटमेंट था जिसमें से कुछ पैसे मिल गए थे। तो आप देखें कि जब रैकी करने वालों को इतना पैसा दिया जा रहा है तो इनके पास खुद कहाँ से कितना पैसा होगा, कितना पैसा आ रहा होगा और बाकी लोगों को इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे। अब जी सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है। इस वक्त सारे ताने बाने तीफी बट के साले
दानी से मिलाए जा रहे हैं। यानी कि आप देखें कि अचानक से दानी कैरेक्टर सामने आता है। पहले इन्होंने गोगी भट्ट को बचाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें गोगी भट्ट को जो है बस इन्होंने हाऊं माऊं शाऊं करके जो है वो साइड पे कर दिया, सारा मामला डाल दिया तीफी भट्ट पे, एक एक चीज़ इन्होंने तीफी भट्ट पे डाल दी। अब जी तीफी का साला दानी जो है उसको मंजरेआम पर लेकर आए हैं और अब इच्ची बिच्ची एक एक चीज़ दुनिया जहां में जिस तरह से हर चीज़ इमरान खान पे डाल दी गई थी या पहले जो है नवाज शरीफ पे डाल दी गई थी। हमेशा यही होता है, जिसको आपने मुजरिम बनाना है या जिसको आपने सज़ा दिलवानी है उन पर डाल दी जाती है। तो अब जी सारा मामला जो है वो दानी पे डालने की कोशिश की जा रही है। हर ताने बाने दानी से मिलाए जा रहे हैं और एहसन शाह ने से किया गया वादा भी सच्चा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेंड होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जैसे आज तक हम हर कत्ल के मुजरिमान को देख रहे हैं कि वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं या बाइज़्ज़त बरी ना भी हों तो सज़ाएँ भी अगर हो जाएँ गलती से उन्हें तो वो उनको सज़ा पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इनको यही करवाया गया है यकीन दहानी कि भाई तुम्हें आराम से जो है बाइज़्ज़त हम बरी करवा देंगे। माहिर कानून का भी यही मानना है कि एहसन शाह और तीफी भट्ट पर कत्ल का केस डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कातिल उस वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जो जिसने कत्ल किया यानी कि जिसको शूटर को भेजा हुआ था उसको कत्ल कर दिया, वो मर चुका है। तो अब बाकी लोगों पे इल्ज़ामात लगाना और उनको सज़ाएं दिलवाना बहुत मुश्किल है। अब शूटर किसकी गोली से मारा गया, पुलिस का भी यही कहना है। पुलिस को मतलब कुछ पता ही नहीं है इस हवाले से। पुलिस को ये मालूम नहीं है कि कितने शूटर्स बलाज को मारने आए थे, लेकिन अब गेम जो है घुमाई जा रही है ताकि मामला थोड़े ठंडे हो जाएं और लोग भूल जाएं, ताकि ये अपने कामों में लोग लग जाएं और बाद में ये अपनी मर्जी का कोई भी मुल्जिम जो है या तो उसको पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे या उस पर सारा इल्ज़ाम डाल देंगे। यानी कि अब नया करेक्टर आ चुका है और उस करेक्टर को जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर गेम डालने की कोशिश की जा रही है। पहले गोगी भट्ट को निकाल दिया, अब तीफी भट्ट को निकालने की कोशिश की जा रही है और सारा का सारा मामला तीफी भट्ट के जो है साले पे डाल रहे हैं। अब मामला यहाँ पर ये है कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी गोगी और तीफी भट्ट नामजद थे जब टीपू ट्रकावाला का कत्ल किया गया 2010 में, उस वक्त भी ये केस चल रहा था और ये केस के मामला ख़त्म हो गए। अब जी एक जवान लड़का जिसकी उम्र 30 से 32 साल है, आप देखें कि वो पढ़ाई को भी पसंद करता था। उसका भाई जो है वो बाहर से वकालत की डिग्री लेकर आया है, उसके बाद वो अपने मुख्तलिफ बिजनेस जो है वो आगे चला रहा था, वो आगे पॉलिटिक्स में भी आना चाहता था। उसके इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे जिसमें वो अमन की बात करता था और उसके मामू जो कि उसके ससुर हैं उन्होंने ये बात बोली कि 6 महीने पहले खुद जाके बिलाज ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसमें उसने सारे के सारे जो भी गैंगस्टर हैं या जो भी लोग हैं सरमायाकार हैं जिनके साथ कोई दुश्मनी का मामला चल रहा था, वहाँ पे बैठ के जो सुलह हुई थी, कुरान पाक पर हाथ रखकर सुलह हुई थी और ये बात कही गई थी कि जी दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, दुश्मनी को ख़त्म करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनके मामू के मुताबिक उसके बाद से वो बड़े रिलैक्स थे और उनको लगता था कि मामला अब अंडर कंट्रोल है, इसीलिए वो 2 फंक्शंस में जाते हैं, यानी कि बारात में भी जाते हैं और वलीमे में भी जाते हैं। इनका ये प्लान था कि अगर इन्होंने इस जगह पर शूट नहीं करना तो इसके अलावा 3 से 4 जगहें ऐसी थी जहाँ पर बिलाज को उसी रात कत्ल कर देना चाहिए, मतलब इन्होंने कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था। यहाँ से अगर बच जाता तो जो बाकी दूसरा पॉइंट था वहाँ पे उसको मार देना था। तो ये सिचुएशन है। पुलिस क्या कर रही है, क्या मामला हो रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त गोगी के बाद तीफी भट्ट को भी क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है।